आज हम सीखेंगे इस अस्तर वाले डीप नेक सूट की स्टिचिंग, क्योंकि जब हमने इसकी कटिंग का वीडियो डाला था तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि इसका फ्रंट का शोल्डर ज़्यादा है, बैक का कम है, शोल्डर कैसे जोड़े जाएंगे, कैसे इसका नेक बनाया जाएगा, नेक विड्थ को कम कैसे करेंगे। तो बहुत सारे सवाल आपके आ जाते हैं जब भी मैं इस तरह की कुर्ती की कटिंग की वीडियो डालती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक बनाने का बहुत आसान तरीका, अस्तर जोड़ने का आसान तरीका, क्योंकि इस तरह के सिल्की कपड़ों को कैसे स्टिच किया जाता है। और ये जो इसमें हैवी वर्क है, जो स्टोन का वर्क है, इसे हम कैसे मैनेज करें कि हमारा जो मशीन है वो आसानी से चल जाए, सुई भी ना तोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सूट की स्टिचिंग। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने बैक में डाट डाले हैं, यहाँ आप देखोगे ना, तो मैंने इसमें बैक में डाट डाले हुए हैं और बैक में डीप नेक बनाया हुआ है। और फ्रंट में मैंने बिना बुकरम का सिंपल सा नेक बनाया है, एक साइड मैंने इसमें बुकरम लगाया है। और यहाँ पर हमने स्लीव्स में भी अस्तर लगाया है। और बहुत सारे लोग कहते हैं अस्तर कितना लगता है, तो डिपेंड करता है कि आप इस अस्तर को कितनी लेंथ में लगाना चाहते हैं, नीचे तक लगाना चाहते हैं या थोड़ा छोटा लगाना चाहते हैं। इसमें हमने 2 मीटर लगाया है और सूट बहुत लंबा है, कई बार 2.5 मीटर लग जाता है। और हमारा जो पैंट है उसकी साइड से जो कपड़ा अस्तर बचता है उसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं स्लीव्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सूट की प्रॉपर स्टिचिंग। इस सूट का कटिंग का वीडियो पहले से हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो फर्स्ट पार्ट आप देख लेना। अब यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को लेंगे और नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं कम से कम 1 या 1.5 इंच तक फोल्ड कर दूँगी इसको। दोनों पार्ट हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे, अस्तर के सिलाई पक्की लगा लेंगे क्योंकि वो अंदर ही रहना है। और मैं आपको अगेन कहना चाह रही हूँ कि इस सूट की फर्स्ट पार्ट की कटिंग का वीडियो आपको देखना है तो चैनल पे देख सकते हो। इस सूट में ना फ्रंट पार्ट पे कट दाने का वर्क है, तो आप लोगों ने कमेंट किया था एक वीडियो में कि इसका जो हम घेरा है वो कैसे फोल्ड किया आपने। अब इस अस्तर वाले पार्ट को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी मेन कटिंग अस्तर पे हुई है। तो मैं गले की चौड़ाई रखूँगी जिस हिसाब से हमारी चार्ट में आई थी, तो चार्ट वीडियो मैंने पहले से डाले हुए हैं। अगर नहीं पता है तो आप आज की वीडियो देख लेना सेकंड चैनल पे, मैंने उसमें भी चार्ट वीडियो शेयर किया है। तो नेक विड्थ हमने चार्ट के अकॉर्डिंग लिया है। नीचे से चौड़ाई मैं बढ़ा दूँगी। इसमें हम बनाने वाले हैं पलटने वाला नेक। मैं इसमें बुकरम पेस्टिंग कुछ भी नहीं लगा रही। तो पहले मैंने गोल गला बनाया, फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और बनाना चाहिए, तो मैंने फिर बाद में से हल्का सा स्वीट हार्ट टाइप का कर दिया। तो इस तरह से नेक आप कोई भी बना सकते हैं बिना बुकरम के, और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखोगे। अब मेन कपड़े का फ्रंट पार्ट लेंगे, जो हमारा मेन कपड़ा है, और इसमें जितने भी मोती हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क है, वो दिख नहीं रहा है दूर से, पर बहुत ज़्यादा कटदाने का वर्क है। इस सूट को हम सीधा रखेंगे और जो वर्क है वो मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है ताकि सुई के नीचे ना आए। और इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसे हम कट करके पलट देंगे। पलटने वाला नेक बन गया। अब अस्तर को हम इस पे प्रॉपर अटैच करेंगे, तो आप चाहें तो मशीन से कर सकते हैं, पर मैं सुई धागे से ही करूँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क है और मैं मशीन से कभी भी नहीं करती हूँ। अगर आप इसे चिपकाना चाहते हैं तो चिपकाने का भी काम कर सकते हैं रिवर्सिबल टेप से, या फिर फेविकोल आता है इसका, या फिर सिलाई से भी आप कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि बिगनर के अकॉर्डिंग अगर मैं सिखाती हूँ तो आप हाथ से ही करें, सुई धागे से करें। तो इससे क्या होगा ना, सूट इधर उधर नहीं भागेगा, मतलब एक साइड को नहीं भागेगा, कई बार ऐसा होता है। तो वो समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी अगर आप हाथ से करोगे। तो सुई धागे से बड़े बड़े टाँके मार लो, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो। यहाँ फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ, पहले प्रॉपर कच्चा करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा क्या हम मशीन से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। कुछ कमेंट आते हैं वर्क है तो कैसे हम मशीन चलाएंगे, तो जिस जगह पे हमारी सिलाई चलती है वहाँ पे हमें तोड़ना पड़ता है, वर्क को तोड़ना सही रहता है बजाय उधेड़ने के, क्योंकि उधेड़ने से पूरा कटदाने का वर्क उधड़ जाता है, लेकिन उसे फोड़ देंगे तो धागे वहीं की वहीं रहेंगे, तो वो उसे आगे की कढ़ाई को नहीं खोलेंगे। तो इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। जितनी सिलाइयाँ लगती हैं उतनी जगह पे हमें वर्क हटाना पड़ता है, जो आपके साथ होता है वो हमारे साथ भी होता है, और इसी में हमें डबल टाइम लगता है, तो इसीलिए हमें सिलाई भी इसकी ज़्यादा लेनी चाहिए अगर आप ले सकें तो। यहाँ पर अब हम बैक नेक बनाएंगे, तो इसकी ना ध्यान से देख लेना। पिछली बार वीडियो में कमेंट आए थे कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ पर कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो आप ठीक से देखें। पहले तो शोल्डर पट्टी सेम करेंगे, शोल्डर पट्टी बराबर से निशान लगा लेंगे, ठीक है।
अब हमारा नेक कितना रखना है हमें, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग 2 इंच का रखना है। हमारा जो डीप नेक का चार्ट है उसमें हमारा इस साइज़ में 2 इंच आएगा, तो उसके हिसाब से हम अपने नेक को रखेंगे। लेकिन अभी ये ज़्यादा है, तो हम प्रॉपर क्या करेंगे, पहले इसे मेज़र कर लेंगे। है ये 2 इंच, लेकिन हमें और कम करके रखना है ताकि हमारा जो नेक है बिल्कुल भी ना फैले। तो हम क्या करेंगे, बुकरम के पीस को लेंगे। आप यहाँ पे पेस्टिंग भी ले सकते हैं, और नॉर्मल बनाना चाहते हैं कपड़े से तो वो भी रख सकते हैं डबल फोल्ड में। अब ध्यान से देखो ऊपर मैं कैसे रख रही हूँ इस बुकरम के पीस को, मतलब कि डार्ट मैं छोड़ रही हूँ। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में कि अभी कमेंट करें, तो अभी वीडियो पूरा देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। आपने देखा होगा बहुत चौड़े नेक होते हैं, उसमें हम डार्ट डालते हैं, तो डार्ट डाल के ही हमें कंप्लीट करने होते हैं ताकि वो फैले ना। अब नेक की लेंथ मैंने 9 के आसपास रखी है शायद। फिर उसके बाद मैंने नीचे की चौड़ाई कर दी है 2.25। अब ऊपर की कम है, नीचे की ज़्यादा है चौड़ाई, ठीक है। इस हिसाब से हमें बुकरम पे कट करना है। तो जो भी शेप आप डालना चाहते हैं, मैंने फ़िलहाल राउंड शेप लगाया है। नीचे की चौड़ाई कितनी भी रख सकते हो, लेकिन ऊपर की चौड़ाई हमें चार्ट के हिसाब से रखनी है। अब इसे डबल फोल्ड में ही हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। लेकिन जो हमारा सूट है ना, जो हमारा ये एक्स्ट्रा, ये हम डार्ट में करेंगे, इसको हम डार्ट डाल देंगे फ़िलहाल के लिए। तो अभी कैसे डार्ट डालेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे पकड़ के मैं सिलाई लगा दूँगी और एक बार नेक को कट कर लेती हूँ, फिर आपको समझाऊँगी। अगर आपको चार्ट के बारे में जानना है तो आज का वीडियो सेकंड चैनल पे जो आया है वो आप देख सकते हैं, हर तरह के चार्ट मैंने सिखा दिए हैं। यहाँ पर हम इस तरह से डार्ट डाल के और इसकी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, है ना, कि पहले तो ऐसे नहीं बताते थे। तो ये कठिन तरीका कोई सीखना नहीं चाहता है, इसलिए मैं ये सिखाती नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने डिमांड किया तो मैंने सोचा कि मैं सिखा देती हूँ। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना आप अपने सिंपल तरीके से भी कट कर सकते हो। लेकिन अगर शोल्डर ड्रॉप होने से बचाना है तो बहुत सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने डार्ट की सिलाई लगा दी, वो दिखेगी नहीं क्योंकि नेक से हमने ऊपर रखी है। जो हम अभी सेंटर मार्क कर रहे हैं, हमारी डार्ट की लंबाई नेक की लंबाई से कम होनी चाहिए, ताकि जब हम नेक बनाएं तो वो डार्ट नहीं आनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब इस नेक को बना लेंगे बुकरम पे। नेक बनाने के बाद ये हमारा जो शोल्डर पट्टी है वो बस यहाँ तक रहेगी, जो मैंने अभी निशान लगाए, ठीक है। वो ऐसे ही लगा दिए, वैसे तो हमारा नेक उसी के हिसाब से कटा हुआ है, तो उस पर एक्स्ट्रा जाने वाला है नहीं। सेंटर पे रख के हम नेक को बना देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और जो गोलाई है वहाँ पर थोड़े थोड़े कट लगाएंगे। ध्यान रहे मार्जिन आपका इतना कटे कि सिलाई ना कटे, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। अब ये पीस हमने निकाला, हमारी डार्ट नेक से ऊपर है, देख रहे हो आप। और ये क्यों किया, ये हमारी चौड़ाई कम है और बुकरम के नेक की चौड़ाई कम है, लेकिन सूट पे हमारी वो डार्ट खुलने के बाद उतनी हो गई। तो जो हमारी बुकरम की चौड़ाई कम है ना, वो इसको अंदर की ओर पुश करके रखेगा, खींच के रखेगा, जिससे फैलने वाला झंझट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम एक मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर हमें शोल्डर जोड़ने हैं, लेकिन शोल्डर जोड़ने से पहले एक दो चेंजेस और करने हैं। डीप नेक में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको लगता है कि खाली शोल्डर कम ज़्यादा करने से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। अभी आपको और भी स्टेप करने हैं, तब जाके आपकी प्रॉपर डीप नेक का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। शोल्डर जोड़ने हैं, लेकिन जस्ट अभी नहीं जोड़ने, बस मैं आपको तरीका बता रही हूँ। उससे पहले बैक पार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। बैक पार्ट में चेंजेस क्या क्यों करने हैं उसका आंसर अभी वीडियो में मिलेगा, पर पहले आप देखो कि मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ पर हमने डबल फोल्ड किया सेंटर से, हमने आधा इंच, कम से कम आधा इंच अंदर की ओर किया और इसे हमने कमर वाले कट पे मिला देना है, ठीक है। क्योंकि हमारी वस्ट बैक पार्ट में नहीं है, तो ये बैक पार्ट में हमें पफ नहीं चाहिए, तो हम चेस्ट जो है हम अपर वस्ट का निशान लगा देते हैं बैक पार्ट में। अंदाज़ा नहीं आए तो आप आधा इंच अंदर करके निशान लगा दो कमर तक। यहाँ पे हाफ से हाफ लेना है, मतलब 0.25, और इसे शोल्डर को भी कट करना है। कट करने का रीज़न ये है, शोल्डर कट करने का रीज़न, कि हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है बैक का डीप नेक। जब भी हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा ना नेक, तो हमें शोल्डर कम करना पड़ेगा ऊपर से। मतलब कि ऐसा समझ लो कि आर्मोल कम हो गया। अब आपका क्वेश्चन है कि आपने तो आर्मोल बराबर करके काटा था, कभी आप कट कर देते हो, कभी आप बढ़ा देते हो, तो सीधे सीधे प्रोसेस को समझे। अब आपको लग रहा है ये तो छोटा पड़ जाएगा आर्मोल, जब बॉडी पे नेक जाएगा ना तो फैलेगा और आर्मोल नीचे को आएगा, तो वो आर्मोल बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अभी शायद नहीं समझ आएगा, मैं कई सारी वीडियो डालूंगी तब समझ आएगा, बट कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा जो नेक है, जो हमने 1.5 इंच चौड़ाई रखी है, क्या वो 1.5 इंच रहेगी? बॉडी पे पहनने के बाद वो 3 या 4 पहुंच जाएगी। समझें आप बात को। फिर आर्मोल भी हमारे अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे।
तो डाउट आप बिल्कुल भी ना रखें, विश्वास करके बनाइए, ट्राई करिए, घर में पड़ी बेकार साड़ी से ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके भी बताना। अब हमने पीछे डार्ट डाले हैं, ठीक है। डार्ट मैंने बहुत पतले पतले से डाले हैं और इससे मतलब कमर पे थोड़ा अच्छा कर्व आ जाता है और कुछ भी नहीं होता है। अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिटिंग के निशान फ्रंट पार्ट पे लगाने हैं आपको, ठीक है। उसी के हिसाब से सिलाई लगानी है। फिटिंग के निशान रीचेक करने हैं, ध्यान रहे रीचेक करे बिना आप सिलाई नहीं लगाओगे। अब उसके बाद फ्रंट का हमारा घेरा ऑलरेडी फोल्ड है, उसमें लेस लगी है, हमें उसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन बैक वाला घेरा तो फोल्ड करना है, तो इस पे हमें क्या करना है, इसको रख के चेक करेंगे और इस निशान के हिसाब से हम फोल्ड करेंगे, मतलब जितना ये आ रहा है, ठीक है। सेम हम फिर साइड के चाक फोल्ड कर लेंगे और साइड के चाक हमने फ्रंट वाले पार्ट में हाथ से करे थे, बैक में मशीन से करे थे। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा सूट बनके कंप्लीट हो गया है और मैंने इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैं किस तरह से डीप नेक सूट की स्टिचिंग करती हूँ। फ्रंट में आप नेक देख सकते हैं, मैंने इसमें कोई बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगाया, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसमें लेस पहले से दिया हुआ था। जो स्टोन वर्क होते हैं उसमें मैं, जो फ्रंट के चाक होते हैं उसमें मैं हाथ से कच्चा करती हूँ ताकि मेरी मशीन को ज़्यादा दिक्कत ना आए। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा सिंपल सा रहेगा फ्रंट में। और ये जो चीज़ है नेक की, बहुत सारे लोग कहेंगे आपने पेस्टिंग से क्यों नहीं बनाया, तो मुझे ऐसे ही बनाना था इसलिए मैंने नहीं बनाया, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं किया। बैक साइड से ये आप देख सकते हैं प्लेट है और ये डीप नेक है। सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हम जब प्लेट डालते हैं तो बैक पार्ट ये छोटा दिखता है और फ्रंट का बड़ा दिखता है। तो आप खुद देखो, एक बार बॉडी पे देखो, मेरा पूरा चेस्ट साइज़ कितना है, 38 इंच का। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, मेरा चेस्ट साइज़ कितना है, 38 इंच का। 38 से थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ खाली फ्रंट की मेज़रमेंट की, तो साइड सिम से लेकर मैं इस वाली साइड सिम तक मेज़र करूँगी, ये मेरा कितना है, 21 इंच का, जबकि होना कितना चाहिए था, 19 इंच। 21 इंच क्यों है, क्योंकि हमारा फ्रंट का ये हिस्सा ज़्यादा है, तो जिधर ज़्यादा है उधर कपड़ा ज़्यादा चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें तो कोई ख़ास लॉजिक भी नहीं है। बैक में कम है तो बैक में कम चाहिए। हमारा फ्रंट और बैक एक बराबर कभी नहीं होता है, फ्रंट ज़्यादा होता है बिकॉज़ ये उभरा हुआ हिस्सा सारा इधर ही है, पीछे नहीं है, पीछे स्ट्रेट है बॉडी। तो इसीलिए हमें ये डार्ट डालने पड़ते हैं इसी तरह के बॉडी में। इसी तरह की बॉडी मीन्स कमर में बहुत ज़्यादा अंतर है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हमें कर्व लाइन को अच्छे से फिट करने के लिए ये डार्ट डालने पड़ते हैं डीप नेक में। अगर ये डार्ट डालोगे डीप नेक में तो और अच्छा नेक बैठ जाएगा। तो इसी वजह से हमारे फ्रंट पार्ट में अंतर आता है, बैक पार्ट में हमारा थोड़ा सा कम रहता है। हमारा बैक पार्ट स्ट्रेट होता है, यही रीज़न है कि छोटा बड़ा हो जाता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बॉडी पे बिल्कुल फिक्स आएगा। आपको बराबर और छोटे बड़े का टेंशन नहीं पालना है। बैक का छोटा ही है बॉडी पे, तो इसमें भी छोटा रहेगा तो क्या बड़ी बात है। सो गाइज़ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो मैं सेकंड चैनल पे क्या सिखा रही हूँ आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ है और हमारी स्लीव्स है। इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया। सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ की क्लास चल रही है हमारी। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो जल्दी से जाइए, सेकंड चैनल पे 1 बजे डेली वीडियो आता है। अभी हमारी शायद 8 क्लास अपलोड हुई हैं ब्लाउज़ की। अगर अभी ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, बाद में शायद आपको समझ ना आए, और साथ के साथ मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रही हूँ। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।